ममता में और बीजेपी में 10% के करीब करीब वोट डिफरेंस है, 8-9% है मिनिमम, और वो 9% डिफरेंस पिछले लगातार बना हुआ है। यदि चुनावों को सरकार को देखें तो कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़े तौर पर नहीं दिख रहा। 10-12 साल सरकार चलती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन ममता बनर्जी ने आज 2000 रुपये दिए हैं, वो तो पिछले 5 साल देखें, 10 साल देखें तो लगातार फ्री बीज की एक बड़ी खेप कहना चाहिए वो वोटर्स को वहाँ दे रही हैं। तो फ्री बीज को यदि चुनाव नतीजों में बदलते देखें तो ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल वहाँ नहीं लग रही। लेकिन अमित शाह जी प्रधानमंत्री की कल ही जो रैली हुई है ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, वो बड़ी रैली हुई है, वो एक यदि मैसेज के तौर पर देखें तो बीजेपी की थोड़ी सी बढ़त वहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर, जैसे अभी कहा गया, अमित शाह जी ने कहा कि 2/3 सीटें वो लाएंगे। पिछली बार उन्होंने कहा था कि 200 सीटें मिलेगी, उसकी 1/3 सीट मिली थी बीजेपी को। ठीक। और उसके बाद आज तक पिछले 5 साल में कोई ऐसा बड़ा बदलाव हुआ हो कि जिसकी वजह से बीजेपी का वोट में बड़ा जंप हो जाए, ऐसा कम दिखाई देता है। एक जो मैं आंकड़ा ही देख रही हूं, जो हिंदू वोट जो ममता बनर्जी के पीछे खड़ा होता है, वो जरा चलिए हमारे दर्शकों के सामने रख दें। अब देखिए, साल 2013 में हिंदू वोट जो ममता बनर्जी के पीछे था वो 43% का था। 2019 में वो 32% पर आ गया और 2021 आते आते वो 39% पर आ गया, यानी कि हिंदू वोट लगातार घट रहा है। लेकिन उसी के मुकाबले अगर आप मुस्लिम वोटों की बात करेंगे तो 2006 में जो 22% था, 2011 में 35% और 2016 में 51, तो 2021 में वो 75% तक आ गया। यानी कि मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरीके से ममता बनर्जी समेट कर खड़ी हैं। क्या उसी अनुपात में बीजेपी के पास हिंदू वोट बैंक भी है? अजीत जी, सवाल तो ये है। वहां 75% पहले से बीजेपी के ममता बनर्जी के पास है, यहाँ पर हिंदू वोट इतना कंसोलिडेट नहीं है। अब ये पोस्ट पोल जो आंकड़े उठाए जाते हैं वोटिंग के, उसमें वो एकदम से उस पर हम लोग 100% भरोसा कई बार नहीं करते हैं। कई बार किसी को वोट दिया रहता है और जनता बोलती है कि हमने इनको वोट दिया, ये सब चलता है। हम लोग उसको माइनस करें, हम सिर्फ आंकड़े देखें। अगर भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट आ रहा है तो वो 40% वोट हिंदू का ही होगा ना, दूसरे किसी का तो वोट होगा नहीं। मुसलमान तो ममता बनर्जी को, मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं करेगा ना बंगाल में। तो अगर बीजेपी को 40% वोट आया है और बंगाल में 70% हिंदू है, तो 70% हिंदू में से अगर ओवरऑल में 40% आया, इसका मतलब 60% हिंदू ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी। सैचुरेशन ही तो ये सैचुरेशन है, लेकिन 60% ने किया, मतलब 100 में से 60 हिंदू वोट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ऑलरेडी कर रहा है वो। अब उसके बाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ये करना है कि उसमें 3-4 वोट और, 100 में से अगर 60 हिंदू वोट कर रहा है, उसको 5 वोट और या 4 वोट और हिंदू का भारतीय जनता पार्टी को चाहिए है। अगर वो वोट आता है तो फिर लड़ाई और बहुत नैरो हो जाएगी। देखिए, सबसे नैरो लड़ाई जो थी वो 2019 का लोकसभा चुनाव था, जब दोनों ही पार्टियों में 2% के आसपास का वोट का फर्क था भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के वोट में, और सीटें कांग्रेस ने 18 जीती थी। तो वो सबसे नज़दीकी चुनाव था। लेकिन उसके बाद जब 21 का चुनाव आया तो अंतर बहुत बढ़ गया दोनों के बीच। दोनों के वोट में 10% का अंतर हो गया। भारतीय जनता पार्टी 38% पर आ गई और ममता बनर्जी की पार्टी को 48% वोट मिला। तो विधानसभा चुनाव में हिंदू वोट का भी जो वोटिंग का पैटर्न है, जो उसका मतदाता का व्यवहार है, वो लोकसभा में अलग होता है। लोकसभा में वो अपेक्षाकृत ज़्यादा वोट करता है भारतीय जनता पार्टी को असेंबली के मुकाबले। असेंबली में फिर उसका वोट कम होकर के वो वोट ज़्यादा चला जाता है तृणमूल कांग्रेस की तरफ। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण लोकल लीडरशिप होती है जी। हम अपनी बात अभी खत्म कर रहे हैं। जो पहला जो आप कह रहे हैं, पहली टिप्पणी जो है, वो होता था हमेशा कि वो लीडरशिप की वजह से ये वोट बीजेपी का उस तरह से नहीं मोबिलाइज होता था जैसे लोकसभा में मोबिलाइज होता था। इस बार उसको ओवरकम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इतने कायदे से किया। हम ये नतीजा अभी नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मुकाबला बहुत नज़दीकी होगा आगे, ये भी हम कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि उसने, भारतीय जनता पार्टी ने समीक भट्टाचार्य को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, ब्राह्मण जाति से आते हैं। उसने राहुल सिन्हा को, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 8 बार चुनाव लड़ा है, उनको राज्यसभा भेजा है, वो कायस्थ जाति से आते हैं।